हाय फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज फिर मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ, एक नई मोटिवेशन वीडियो के रूप में। आप लोगों को फिर मैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों, कहानी को अगर पूरा सुनेंगे ना तो ज़िंदगी में ऐसा लगेगा ना कि बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी मोटिवेशनल चीज़ों से इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, टाइम ना बर्बाद करते हुए दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, 5-6 मिनट के लिए। एक गरीब लड़का था, बहुत ही गरीब था बेचारा, मांग मांग के ऐसे करके खाता था। तो गरीबी उसके पास बहुत थी, तो दिन भर वो बेचारा इधर उधर भीख मांगता ऐसे करके, मांग मांग के किसी तरह से किसी से लेके आता, घर में खाना रखता। और जब खाना रखता तो देखता कि खाना गायब हो जाता था। तो धीरे धीरे ऐसा होता रहा। तो एक दिन बहुत परेशान हो गया कि यार मैं क्या करूँ, यार मैं खाना किसी तरह से मांग के लाता हूँ, कोई मारता भी, कोई गाली भी देता, यार क्या करूँ मैं इस तरह से। तो वो बेचारा एक दिन देखा उसने, अचानक में वो चूहा एक था उसके घर में। तो वो चूहा आ रहा था और खाने को खा के चला जाता था। तो उसने एक दिन क्या किया कि वो कोशिश किया, सोचा मैं कोशिश करता हूँ चूहे को पकड़ता हूँ, मैं दिन भर मांग के लाता हूँ खाने को और ये चूहा खा के चला जाता है। बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है, मैं भूखा रह जाता हूँ। उसने कहा ठीक है। तो एक दिन उसने कोशिश किया और उस चूहे को पकड़ लिया। जब उसने उस चूहे को पकड़ लिया उस लड़के ने, तो चूहे से पूछा, क्यों भाई, यार मेरा खाना क्यों खा जाता है भाई? दिन भर मैं बेचारा इधर उधर से मांगता हूँ, भीख मांग मांग के लाता हूँ यार खाना, सोचता हूँ यार खाना बच जाएगा तो मैं कल सुबह खा लूँगा, और तू यार खा के चला जाता है। अरे तुझे खाना ही खाना यार, अपना पेट ही भरना है तो जाना किसी अमीर आदमी का खाना खा ले, जिसके पास भगवान ने खूब दिया है उसका जाके खा ले यार, उसके पास तो बहुत होता है, मैं तो गरीब आदमी यार, सर मेरा खाना क्यों खा जाता है? तो चूहे ने कहा, देख भाई 100% की सीधी बात बोलता हूँ, तेरे नसीब में ना लिखा ही नहीं है, तू कितना भी कमा ले, कितना भी लिया, मिलेगा तेरे को थोड़ा ही। और अगर तू ज़्यादा कुछ जानना चाहता है तो मैं तेरे को एक बात बताऊं। तो वो टेंशन में आ गया। उसने कहा यार लड़का, यार क्या करो, अब तो यार बड़ी ज़िंदगी दूभर हो गई है, मैं बहुत ही प्रॉब्लम हो गई। तो उसने कहा बता भाई, कुछ जानता अगर मेरे विषय में है तो जब ऐसा कह रहा शायद कुछ मेरे विषय में जानता होगा। तो उसने कहा देख मैं भाई नहीं जानता हूँ। चूहे ने कहा मैं नहीं जानता हूँ बच्चे, लेकिन एक काम कर, तू भगवान बुद्ध के पास चला जा, वो वहाँ पर तेरे को मिलेंगे, वहाँ पर जाके ना उनसे थोड़ा सा पूछ, वो तेरे को बता देंगे तेरी किस्मत के बारे में। तो उसने कहा ठीक है। तो लड़का जब वो जाने लगा तो जाते जाते उसे ना भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा था। तो भगवान से जाते जाते ना वो लड़के को रात में अंधेरा हो गया। तो जब अंधेरा हो गया तो उसने इधर उधर देखा कई किलोमीटर दूर, तो उसे एक हवेली बहुत बड़ी दिखाई पड़ी। जब उसे हवेली दिखाई दी तो हवेली में गया और सोचा कि लाओ देखता हूँ किसी से बात करके शायद यहाँ पर रात भर रुकने का कुछ रास्ता मिल जाए, कल फिर अपने रास्ते चल लेंगे। तो हवेली में गया तो कुछ लोगों से मिले। तो उसने कहा सर, भाई साहब, जो भी उससे कहना था आदर सम्मानपूर्वक उसने कहा, क्या मैं रात भर के लिए यहाँ पे रुक सकता हूँ आपकी हवेली में? तो अच्छे भले लोग थे वो लोग भी, हवेली वाले बेचारे। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा रुक जाओ, लेकिन एक बात पूछना चाहूँगा कि इतनी रात में जा कहाँ रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा, अंकल जी मैं जा रहा हूँ भगवान बुद्ध से मिलने के लिए, अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम कर देना यार, वहाँ जा ही रहे हो तो कुछ मेरे विषय में ये पूछ लेना कि मेरी एक 16 साल की लड़की है, वो बेचारी बचपन से बोल नहीं पाती है, तो उसे ये पूछ लेना कि ये लड़की ज़िंदगी में बोलेगी भी या नहीं, या कब बोलेगी। कुछ अगर अच्छा हो जाता तो बहुत अच्छा था। तो उन्होंने कहा ठीक है अंकल जी, मैं जा रहा हूँ और आपका ये सवाल मैं उनसे पूछ लूँगा। तो सुबह हुई और वो बच्चा उनसे नमस्कार प्रणाम करके चल दिया अपने रास्ते भगवान बुद्ध से मिलने के लिए। तो जाते जाते ना उन्हें पहाड़ों का सामना करना पड़ा, मतलब बर्फीले पहाड़ थे, उस रास्ते से वो जा रहा था। तो जब 2-3 पहाड़ों से ऐसे करके जाने लगा तो बहुत ही थक गया, परेशान हो गया। तो जब ऊपर वो चढ़ा तो वहाँ पे उनको एक जादूगर मिला, लड़के को एक जादूगर मिला। तो जादूगर ने उससे पूछा, ए बालक, ए बच्चे, तू कहाँ जा रहा है बेटा इधर? और मैं यहाँ देख हज़ारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ। तो उसने कहा क्या है ना कि मैं जा रहा हूँ बुद्ध जी से मिलने, बुद्ध भगवान से मिलने के लिए, अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो उसने कहा यार बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बड़ा काम तू कर रहा है, अच्छा ठीक है तू जा, हो सकता है मैं तेरी हेल्प, जो कुछ करने वाली मैं तेरी हेल्प करूँगा, क्योंकि तू भगवान बुद्ध के पास जा रहा है। तो तू लेकिन वहाँ पे जा रहा, तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना भाई। उसे पूछना ये कि मैं हज़ारों सालों से यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, और मैं स्वर्ग नहीं जा पा रहा हूँ, क्या कारण है इसका? ठीक है। तो उसने कहा ठीक है मैं पूछ लूँगा आपका सवाल। तो उसके पास छड़ी थी, जादू छड़ी, जादूगर के पास में। तो जादूगर ने उस छड़ी से उस पर बैठा करके, जैसे भी जादूगरों का काम है, मैं तो कुछ बता नहीं सकता हूँ, तो जादू के जरिए ना उसने उस लड़के को पहुंचा दिया, मतलब पहाड़ों से उस पार। ठीक, जब पहाड़ों के उस पार पहुंचा वो लड़का, तो अब उसके सामने बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी थी। समस्या ये थी कि बहुत बड़ी नदी थी और वो लड़का बेचारा अकेले नदी पार नहीं कर सकता था। अब तो बहुत ही गंभीर वाली बात हो गई। तो खैर ठीक है,
ऊपर वाला जिसको रास्ता दिखाता है तो दिखाई देता है, फिर सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। तो वैसे ही कुछ हुआ उसके साथ में। तो उसने इधर उधर देखा तो उसे बहुत बड़ा कछुआ जो होता है ना, जैसे ऐसे रेंगता है, तो बहुत बड़ा उसे कछुआ दिखाई पड़ा। तो उसने कछुए से कहा, हमें क्या है कि भैया जाना था उस पार, और क्या आप मेरी अगर कुछ मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता। तो कछुए ने कहा, वैसे बेटा तू जा कहाँ रहा है? तो उसने कहा, मैं नदी के उस पार मेरे को जाना है भगवान बुद्ध से मिलने के लिए, मुझे अपनी किस्मत के बारे में कुछ पूछना है। तो उसने कहा, वाह भाई बहुत अच्छी बात है, मैं तेरी हेल्प करूँगा, पहुँचा दूँगा, लेकिन मेरा एक काम कर देना छोटू। मेरा काम ये है कि उनसे पूछ लेना कि मैं कम से कम 500 साल का हो गया हूँ और अभी तक मैं ड्रैगन नहीं बन पाया हूँ। वो ड्रैगन बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बस इतना पूछ लेना, मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। तो उसने कहा, ठीक है भाई, जा ही रहा हूँ तो पूछ लूँगा आपका भी सवाल। तो लड़के को पीठ पे बिठाला कछुए ने और नदी के उस पार कर दिया। अब जो नदी के उस पार कर दिया, बस थोड़ी दूर पे भगवान बुद्ध मिल गए उसको। तो भगवान जब बुद्ध मिल गए काफ़ी दूर पे चल करके, तो भगवान बुद्ध के आसपास में वहाँ पे बहुत ही भीड़ थी, बहुत लोग काफ़ी इकट्ठा थे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि यार इतनी भीड़ का सामना कैसे करूँगा, और तो ये बात बोल दिया सबसे कि भाई देखो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं किसी को बता पाऊँगा, हाँ एक आदमी को मैं 3 सवालों के जवाब दे सकता हूँ बस। तो लड़के ने सोचा, यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी, मेरे सवाल तो 4 हैं और ये तो भगवान जी तो खाली 3 सवालों के जवाब देंगे। तो उसने कहा, यार लेकिन देखता हूँ कंपेयर करके किसकी ज़्यादा समस्या है। तो उसने कहा, वो बेचारा 16 साल की लड़की है, वो ज़िंदगी भर पता नहीं बोल पाएगी कि नहीं बोल पाएगी, कैसी उसकी ज़िंदगी गुजरेगी, तो शायद मेरी प्रॉब्लम से बड़ी उसकी प्रॉब्लम है। और वो जादूगर बेचारा हज़ारों सालों से स्वर्ग जाने के लिए परेशान है, उसकी भी समस्या मेरे से ही बड़ी है। और वो कछुआ बेचारा 500 सालों से परेशान है। खैर मुझे लगता है ना इनकी समस्याएं कुछ ज़्यादा बड़ी हैं। तो उसने कहा, यार ठीक है 3 ऑप्शन है तो मैं इन्हीं के 3 सवाल पूछ लेता हूँ, मेरा क्या, मैं तो गरीब आदमी, जैसे भीख मांग के खाता था वैसे मांग के खा लूँगा। खैर ठीक है। तो उन्होंने जैसे यही सवाल उन्हें बुद्ध जी से पूछे। तो बुद्ध जी ने कहा, देख बेटा, वो जो जादूगर है ना, जादूगर जब तक अपनी छड़ी को नहीं छोड़ेगा, ठीक है, जब तक वो छड़ी नहीं हटा देगा अपने पास से, जब तक वो स्वर्ग नहीं जा सकता है, ठीक। और रहा कछुआ ड्रैगन जब तक नहीं बन सकता जब तक वो अपने जब तक ये अपने कवच को नहीं बदल देगा, कवच उतार देगा, बस ये इसका काम हो जाएगा, ये ड्रैगन बन जाएगा। और रही लड़की, तो लड़की वो जब तक नहीं बोल सकती है बेटा, ये लड़की उस दिन बोलेगी जब ये शादी कर लेगी, इसका जीवन साथी जैसे ही इसको मिलेगा वैसे ये बोलने लगेगी। तो लेकिन कहा ठीक है, वो चल दिया अपने रास्ते वापस। तो जब चलते चलते चला जा रहा था तो कछुए के पास पहुंचा। तो कछुए ने कहा, भाई पूछा मेरा सवाल? बोला हाँ पूछा तो है। उन्होंने कहा है कि ये जो अपना कवच है ना, ये उतार दीजिए, आप ड्रैगन बन जाएंगे। तो उसने कवच उतारा कछुए ने, और जैसे ही कवच उतारा तो उसके अंदर काफ़ी सारे मोती निकले। तो मोती उसने क्या किया कि ये बच्चे को दे दिया। अब ये तो हो गया माला माल। फिर आगे बढ़ने के बाद में पहुंचा जाके जादूगर के पास में। तो जादूगर से इसने पूछा, बुद्ध भगवान ने बताया तो है लेकिन आप वो कर सकते हैं? बोला हाँ रे बता यार, स्वर्ग जाने के लिए तो मैं उतावला हूँ, तो बता तो सही भाई एक बार कि भगवान ने बोला क्या है। तो उसने कहा, देखिए ये जो छड़ी है ना आपकी जादू वाली, इसको आप फेंक दीजिए और आप स्वर्ग चले जाएंगे। तो उसने कहा, मैं फेंकूँ क्या? एक काम कर बेटा, तू ही ले ले, इतना बड़ा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया तो तू ही ले ले। तो उसने उसको दे दिया। अब उसको मिल गई पावर, भी मिल गई बच्चे को। देखते जाइए, बात को मेरी सुनते जाइएगा। फिर आगे बढ़ा तो वही पुरानी हवेली पे आया अपनी, जहाँ से स्टार्टिंग किया था उसने। हवेली में गया तो सब लोग आए, उससे पूछा, बेटा पूछा मेरा सवाल बुद्ध भगवान से कि लड़की कब तक बोल सकती है? तो कहीं हाँ पूछा है अंकल जी, क्या जो आपकी बेटी है ना, ये बेटी की आप शादी कर दीजिए किसी अच्छे लड़के से, और जैसे लड़के से शादी कर देंगे वैसे ये बोलने लगेगी। तो उन्होंने कहा दिमाग में बात एक सोचा, यार लड़का तो सही है यार, एक काम कर बेटा तेरे से ही शादी कर देता हूँ। तो उसने उस लड़की से शादी कर दिया, और जैसे ही शादी किया वो लड़की बोलने लगी, उसको जीवन साथी भी मिल गया। तो देखिए मेरा ज़िंदगी में सिर्फ आप लोगों से दोस्त ये मोटिवेट कहानी है, इसके लिए मैं बोला हूँ। सिर्फ ये कहने का मेरा मतलब से इतना सा ना, देखिए जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, देखिए इसने कितना ही बलिदान दिया अपना, कितनी ही सब कुछ खोया, इतनी बड़ी समस्याएं थी, बेचारा गरीब था, भूखा था, लेकिन इसने अपनी समस्या को भूल करके दूसरे की समस्याओं पर ध्यान दिया। और फिर ऊपर वाले ने क्या किया, किस्मत के साथ ऐसा किया कि देखिए पावर, पोजीशन इसको सब मिल गई, एक अच्छा जीवन साथी भी मिल गया इसका, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, ठीक। तो हमेशा ये याद रखिएगा, कुछ पाने के लिए कुछ इंसान को खोना ही पड़ता है। बस दोस्तों मेरी सिर्फ इतनी सी बात थी। ऐसी ही मोटिवेशन न्यू वीडियो के साथ में आप लोगों से मैं हमेशा मिलता रहूँगा। बस भाइयों, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।